हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जो है वन दरोगा की क्वेश्चन सीरीज जो कि वन लाइनर के फॉर्म में होती है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने जो आपको यहाँ पे 3 पार्ट आपके ऑलरेडी करा दिए हैं, तो उम्मीद है दोस्तों आपने जो है तीनों पार्ट यहाँ पे देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले में जाके देख सकते हैं। ये आज आपका जो है चौथा पार्ट यहाँ पे होने वाला है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक पशुधन जो है किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपका जो है यूपी में पाया जाता है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा पशु आपके जो है यूपी में होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है? तो ये कैसिन की उपस्थिति के कारण जो है दूध का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति जो है आपकी दूध से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, किसके दूध में जो है वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो जो आपकी रेंडियर होती है, इसके दूध में जो है वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। गरीबों की गाय जो है किसे कहते हैं, यानी गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो बकरी होती है उसको जो है गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है, विश्व की दूध की रानी जो है किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो जो आपकी सानेन नस्ल की बकरी होती है इसको जो है दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो जो आपकी मधुमक्खी पालन है, पालन होता है, इसको जो है एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है मांस उत्पादन से संबंधित होती है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का जो है प्रथम स्थान होता है। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी जो है 1970 में हुई थी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है मत्स्य उत्पादन, ठीक है, यानी जो मछली उत्पादन होता है इससे संबंधित आपकी होती है। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो ये आपकी जो है मुर्गियों से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि सरल लोलक की लंबाई जो है 4% बढ़ा दी जाती है तो इसका आवर्तकाल कितना होगा? तो इसका आवर्तकाल जो है 2% बढ़ जाता है। यानी आप एक यहाँ पे जो है सरल आवर्तकाल का जो सिंपल फॉर्मूला आता है, T = 2π√L/G, ये आपका जो है सरल आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है। और इसमें जो आपका, अगर इसकी बात करें तो टी जो है आपका T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई का, लेंथ का। ठीक है, अगर आप जो है जितनी लंबाई बढ़ाएंगे उसका आवर्तकाल जो है उतना वहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो सरल लोलक की अगर लंबाई आप जो है 4% बढ़ा देते हो तो इसके जो आवर्तकाल होता है, यानी आपका टी होता है, इसमें जो है 2% यह आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन जो है एज इट इज जो है एग्जाम में पूछा जाता है, कई एग्जामों में आपका जो है पूछा गया है। नेक्स्ट आता है, जब कोई वस्तु जो है ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो उसका भार जो है परिवर्तनशील रहता है। ठीक है, भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जब एक गैस के पात्र में जो है दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह बेसिकली आपका जो है द्रव्यमान आपका स्थिर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ऊंचाई बढ़ाने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब जब आप जो है ऊंचाई बढ़ती है तो आपका जो है वायुमंडलीय दाब घटता है। ठीक है, जो आपका समुद्र तल होता है तो यहाँ पे बेसिकली वायुमंडलीय दाब जो है सबसे अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो वायुमंडलीय दाब आपका घटता जाता है। दाब बढ़ाने पर जो है बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो ये आपका जो है घट जाता है। ठीक है, पानी से भरे एक बर्तन में जो है बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है, एक लड़की झूला झूल रही है और उसके पास जो है अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो झूले का आवर्तकाल जो है अपरिवर्तित रहता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु कैसी होगी? तो कमरे की वायु जो है वहाँ पे वायु का ताप जो है बढ़ता है। ठीक है, यानी बेसिकली जो अगर कमरे में पंखा चल रहा है तो वहाँ की जो वायु का टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है। ठीक है, ये बंद कमरे की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो इसका तापमान जो है बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को जो है गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या करता है? वह इलेक्ट्रॉन खो देता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है दान कर देता है। अगला आता है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो जैसे ही आप पृथ्वी तल से ऊपर से नीचे की ओर आते हो तो गुरुत्वीय त्वरण यानी आपका जो स्मॉल जी होता है इसका मान जो है घटता जाता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा जो है यहाँ पे आपकी 1/4 रह जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, जो आपकी वस्तु की गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका जो है गतिज ऊर्जा आपकी जो है
1/2 mv² होती है, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो mgh जो है ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगला आ जाता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो ये आपका जो है बढ़ता जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जब एक कांच की छड़ को जो है रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाती है, तो छड़ आपकी जो है धनावेशित हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यदि पृथ्वी पर जो है वायुमंडल ना होता दिन की अवधि क्या होती, तो दिन की अवधि यहाँ पे कम हो जाती, ठीक है, सिंपल है। अगला है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, उसका ताप वहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा झरने वगैरह में उसका ताप वहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है, जब ऊंचाई से गिरता है। नेक्स्ट आ जाता है लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। रॉकेट की जो है संवेग इतना अधिक कर दिया जाता है कि वह जो है गुरुत्वीय त्वरण से कहीं अधिक हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्प्लावकता से संबंधित है तो ये आपका जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका किसी ध्वनि स्रोत की जो है आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो इसको जो है डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ये मैंने आपको जो है पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो ये आपका जो है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है, ठीक है, जो आपका किसने दिया था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगला आता है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसका कथन है, तो ये आपका जो है कोपरनिकस का कथन है, ठीक है। अगला आता है आपका ग्रहों की गति का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये आपका नाभिकीय संलयन है, ठीक है। जो आपकी सूर्य होते हैं वहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रिया आपकी होती है, ठीक है। हाइड्रोजन के नाभिक वहाँ पे जो है बड़े नाभिकों में वहाँ पे बनते हैं, यानी नाभिक आपस में जुड़ते हैं। अगला आ जाता है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने खोज करी थी, तो ये आपका जो है आर्किमिडीज ने करी थी। अगला आता है पौधों में जीवन होता है, इसको जो है किसने बताया था, ये आपका जो है जेसी बोस ने बताया था, ठीक है। अगला आता है स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। जो आपका स्याही सोखने की बात तो ये आपका जो है पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव से एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ जाता है, जो आपकी वर्षा की बूंद होती है ये गोलाकार क्यों होती है, तो ये उसके जो है पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अगला आता है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था, प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। अगला आ जाता है क्वार्ट्ज घड़ियां जो है किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो ये आपकी जो है दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो ये जो है फैराडे के नियम के अनुसार यहाँ पे कार्य करती है, जो आपकी विद्युत मोटर होती है। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह जो है विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन के सिद्धांत पे कार्य करता है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो यह आपका जो है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। लेंज का नियम किससे संबंधित है, तो यह आपका जो है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होता है। अगला है आपका पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए जो है कौन करने का प्रयोग क्या है, तो जो यूरेनियम डेटिंग पद्धति होती है इससे बेसिकली जो है पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है। कभी कभार ऑप्शन में जो है यूरेनियम ही आ जाता है, तो आपको वही टिक कर लेना है। जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है, तो यह आपका जो है कार्बन डेटिंग पद्धति यहाँ पे ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो यह नियम किसका है, तो यह जो है ओम का नियम कहलाता है, ठीक है। ओम ने यहाँ पे जो है जो विभवांतर होता है वो आपका जो है बह रही धारा के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है V इक्वल टू IR, ठीक है। तो R जो है आपका यहाँ पे स्थिरांक होता है, प्रतिरोध स्थिरांक, तो R जो है आपका प्रतिरोध हो गया, I आपकी जो है धारा होती है और V आपका जो है दो सिरों के बीच विभवांतर होता है, ठीक है। फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला आता है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपका जो है डार्विन ने दिया था। आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो ये आपका जो है ग्रेगर मेंडल होते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने आपको पता है बेसिकली जो मटर के पौधे थे उन पे यहाँ पे जो है आपका जो है प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो यह आपका जो है एक आनुवंशिक प्रकार का रोग होता है। जीन शब्द सॉरी, ठीक है, जीन है, जीन शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये आपका जो है जोहानसन ने किया था, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम जीन पड़ा था। गैमीट की शुद्धता का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो ये जो है मेंडल ने यहाँ पे प्रतिपादित किया था। सहजीविता का उदाहरण है, तो जो आपका लाइकेन की बात करें तो लाइकेन जो है आपका सहजीविता का उदाहरण होता है, ठीक है। लाइकेन जो है आपका कवक के बाद जो परजीवी होता है उसको लाइकेन कहा जाता है। जीन किसकी बनी होती है, तो जीन जो है आपकी डीएनए से रिलेटेड होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा जो जीन्स यहाँ पे आपके डीएनए में उपलब्ध होते हैं वही जो है आपके पेरेंट्स से लेके बच्चों में आते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा की पिरामिड की बात करें तो ये हमेशा सीधा होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका
डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, तो ये आपकी जो जीन है ये डीएनए की क्रियात्मक इकाई होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो जो आपके डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे, इन्होंने जो है सबसे पहले डीएनए का वहाँ पे संश्लेषण किया था। नेक्स्ट आ जाता है आपका संपूर्ण जेनेटिक का कोड पता किसने किया था? तो ये जो है हरगोविंद खुराना जी ने किया था। हरगोविंद खुराना को जो है जेनेटिक कोड पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1968 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इनको जो है जीनोम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आनुवंशिक रोग वर्णांधता में जो है रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? तो वह जो आपकी आनुवंशिक रोग वर्णांधता होती है, इसमें जो है रोगी लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये दोनों रंग आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका लाइकेन सूचक होते हैं। तो लाइकेन जो है आपके वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये आपका जो है वॉटसन और क्रिक ने दिया था। जीन अवस्थित होते हैं, तो ये गुणसूत्रों में आपके होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो है चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नोट द्वारा किया गया था। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो जो आपके सीवी रमन जी थे, ठीक है, इंडिया के साइंटिस्ट थे, इनको जो है 1930 में यहाँ पे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो जो आपका पानी की बात करें तो जो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये नोट कर लेना है, एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सूर्य के प्रकाश को जो है धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8 मिनट के करीब जो है सूर्य का प्रकाश जो है धरती तक पहुंचता है। कभी कभार एग्जाम में जो है 8 मिनट की बात करें तो 8 सके 48 यानी 480 सेकेंड, तो 480 सेकेंड की जगह पे जो है कभी कभी 499 सेकेंड वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है, तो आपको जो है उस पर टिक कर लेना है। दाढ़ी बनाने के लिए जो है कौन सा दर्पण काम आता है? तो अवतल दर्पण जो होता है वह दाढ़ी बनाने के लिए आपके काम आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ध्वनि का वो एक सर्वाधिक होता है। तो जो आपकी ध्वनि की बात करें तो इसका वो एक जो है ठोस में सर्वाधिक होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैसों में। बिजली के बल्ब जो है किस का प्रयोग होता है? ठीक है, तो जो आपके बिजली के बल्ब होते हैं इनमें जो है अक्रिय गैसों का प्रयोग होता है। ठीक है, जो आपके बिजली के बल्ब होते हैं उनमें बेसिकली अक्रिय गैसें भरी जाती है। ठीक है, अक्रिय गैसें यानी आपकी जो नोबल गैसें होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इसमें जो है आर्गन वगैरह आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक अश्वशक्ति समान होती है। तो एक अश्वशक्ति की बात करें यानी हॉर्स पावर, तो ये आपका जो है 746 वाट के बराबर हो जाता है। और कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि 1000 वाट में जो है कितने अश्वशक्ति होते हैं, तो आपको जो है 746 से ये भाग दे देना है। ठीक है, आपका यहाँ पे निकल जाएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ निकल जाएगा। उपग्रह में से जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देता है? तो इनको जो है काला दिखाई देता है। यह इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है प्रकाश का परिकीर्णन नहीं हो पाता है। बल का ऐसा ही मात्रक है, न्यूटन है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो जो आपका दृष्टिपटल होता है वहाँ पे जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है? तो यह जो है ताप के कारण जो है अधिक फैलता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारणतया जो है उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें जो है नियोन भरी जाती है। ठीक है, नियोन हो गया आपका, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, रेडोन हो गया आपका। ठीक है, और जीनोन हो गया, ये आपके जो है यहाँ पे अक्रिय गैस होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक वस्तु का जड़त्व जो है किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के जड़त्व की बात करें तो यह आपका जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही वह जो है अपनी स्थिति का वहाँ पे विरोध करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो यह आपकी जो है लोहा और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट आता है आपका पानी में चीनी का घुलना जो है किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण होता है? तो यह आपका जो है भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आता है नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो यह जो है साइट्रिक अम्ल के कारण आपका जो है खट्टा होता है। ठीक है, मैंने आपको जो है कल भी ये बताया था। वायु मिश्रण है, तो वायु जो है, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। ठीक है, वायु में केवल ऑक्सीजन ही नहीं रहती है, ऑक्सीजन रहती है, नाइट्रोजन रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रहती है। ठीक है, तो ये आपकी जो है वायु बेसिकली एक प्रकार का मिश्रण होता है। हंसाने वाली गैस को क्या कहते हैं? तो जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है, इसको जो है इसी को जो है हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। जल की स्थायी कठोरता का कारण है, तो स्थायी कठोरता में जो आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, ये आपकी जो है जल की स्थायी कठोरता का कारण होती है। ठीक है, एक आती है अस्थायी कठोरता। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जल की अस्थायी कठोरता जो है किस से दूर की जा सकती है? तो जब जल को आप उबालेंगे तो इससे जो है आपकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है, लेकिन स्थायी कठोरता दूर नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो है परमाणु वाला चैप्टर आपको डिटेल में कराया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो देख के
देख सकते हैं वहाँ से जो है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक मैंने आपको परमाणु वाला चैप्टर कराया है, एक आपको जो है ध्वनि वाला कराया है, तो वहाँ से जो है आपके मोस्टली क्वेश्चन आपके जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है उनको जरूर देखिए, वहाँ पे जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो को जो है लाइक भी कर दीजिएगा। और जो आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये आपके जो है नाभिक में होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपकी जो है कक्षाओं में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शुष्क बर्फ है। तो जो आपकी शुष्क बर्फ होती है, जो आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसी को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपका स्टील। स्टील की जो है कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो अगर स्टील को अगर आपको कठोर बनाना है तो उसमें जो है क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है, इससे जो है आपका स्टील कठोर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, CO जिसको कहते हैं, ये आपकी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो है हमारे लिए हानिकारक बेसिकली होती है। ठोस कपूर से जो है कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये आपकी जो है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। ऊर्ध्वपातन में जो है कोई भी वस्तु आपकी जो है ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी आपका जो है द्रव में चेंज नहीं होती है, सीधे गैस में यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो ये आपकी जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। खाना बनाने में जो है प्रयोग किए जाने वाली मुख्य गैस होती है, तो ये आपकी जो है मीथेन होती है। ठीक है, यानी CH4। नेक्स्ट आता है सबसे कठोर पदार्थ है। तो जो आपका हीरा होता है, ये जो है कार्बन का आपका अपर रूप होता है, तो यह आपका जो है हीरा होता है। नेक्स्ट आता है किस पदार्थ का प्रयोग करने से जो है वस्तुओं के परिरक्षण में होता है। तो ये जो सोडियम बेंजोएट होता है, इसको खाने से आपकी जो है वस्तुओं का परिरक्षण होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है। तो ये आपका जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। लोहे को जो है इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो लोहे में जो है आपकी निकिल मिलाई जाती है, इससे जो है यहाँ पे इस्पात में इसको बदला जाता है। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है, तो स्कंदन द्वारा जो है गंदे पानी को यह शुद्ध करती है। कौन सा धातु जो है तरल अवस्था में पाई जाती है। तो जो आपकी मरकरी होती है, यानी आपका जो पारा होता है, ठीक है, Hg, यह आपका जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है और ये एक धातु होती है। लेकिन अगर कभी एग्जाम में जो है अधातु के बारे में पूछ लेता है कि कौन सी अधातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो जो आपकी ब्रोमीन होती है यह अधातु है, लेकिन आपकी जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो ये आपका जो है मीथेन है, बायोगैस का जो है प्रमुख अवयव होता है। नेक्स्ट आपका वातावरण में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख गैस कौन सी है। तो जो आपकी नाइट्रोजन होती है, ये प्रमुख गैस इसलिए होती है क्योंकि ये जो है आपकी अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है। तो जो आपका हीरा होता है, यह आपका जो है कार्बन का विशुद्ध रूप होता है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को जो है कौन सी गैस रोकती है। तो जो आपकी ओजोन होती है, यह जो है सूर्य से आने वाली उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, ओजोन परत जो आपकी होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी है। तो ये आपकी जो है LPG की बात करें तो ये आपका जो है ब्यूटेन होता है। तो कभी कभार जो है ब्यूटेन की जगह पे आपका जो है प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों आ जाता है, तो आपको जो है इस पे टिक कर लेना है। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है आपकी LPG में बेसिकली होती है। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में। नेक्स्ट आ जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस। तो ये आपकी एसिटिलीन हो जाती है। किस धातु को जो है नोबल धातु कहा जाता है। तो जो आपका सोना होता है, इसको जो है नोबल धातु कहा जाता है। ठीक है, सोना एक ऐसी धातु है जिसको जो है शुद्धतम रूप प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है किस फसल से मिट्टी की जो है नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। तो जो आपकी मटर की फसल होती है, इससे जो है मिट्टी की नाइट्रोजन में यहाँ पे वृद्धि होती है। अगला आ जाता है खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, का होल ट्वाइस। तो जो है आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। रबड़ का जो है कड़ा करने के लिए जो है किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो रबड़ को अगर कड़ा करना है यानी सख्त करना है, तो इसमें जो है सल्फर यहाँ पे मिलाया जाता है। समुद्र के पानी में जो है सबसे अधिक लवण कौन सा होता है। तो ये आपका जो है सोडियम क्लोराइड यानी आपका NaCl होता है। ठीक है, इसी के कारण जो है आपका समुद्र का पानी खारा भी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका लौह अयस्क जो है प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये आपके जो है ऑक्साइड अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आयरन ऑक्साइड वगैरह, तो ये आपके जो है लोहे के अयस्क होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार आते हैं। ये आपके 20 दांत होते हैं। हरगोविंद खुराना को जो है किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया था। तो इनको जो है जीन के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया है। मनुष्य की खोपड़ी में जो है कुल कितने अस्थियां होती है। तो जो आपकी जो है 8 अस्थियां खोपड़ी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका विकास का मुख्य कारक है। तो ये आपका जो प्राकृतिक वरण होता है, यानी आपका जो बाहर का पर्यावरण होता है, ये विकास का प्रमुख कारक यहाँ पे होता है। ठीक है, प्रमुख रोल यहाँ पे प्ले करता है। जैसा आपका वातावरण होगा उसी आधार पे जो है आपका विकास होता है। सर्वव्यापी रक्तदाता यानी जो है सबको जो रक्त दे सकता है, तो वो आपका जो है वो होता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है आपका और AB जो रक्त समूह होता है, ये आपका जो है सर्वग्राही होता है। विटामिन C का जो है
रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जीन विकास को जो है सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो ये आपका जो है लेमार्क ने समझाया था। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, क्योंकि आपकी जो है सूर्य की रोशनी जो है केवल दिन में आती है, ठीक है। तो इससे जो है पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं। किसकी कमी से जो है रक्तहीनता होती है, तो जो आपके आयरन होता है, आयरन की कमी से रक्तहीनता यहाँ पे होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है, तो जो आपकी फीमर होती है, ये आपकी जो है सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो यह आपका जो है एक यकृत का रोग होता है। बीसीजी का टीका दिया जाता है, तो जो आपका बीसीजी की बात करें तो ये आपका जो है क्षय रोग से बचाव के लिए दिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो जो आपकी कुष्ठ रोग होती है, ये जो है सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी होती है, लेकिन आजकल तो कोविड ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, घावों को जो है शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है, तो जो आपका विटामिन के होता है, ये जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जो है एक वीडियो आपको जो है विटामिन पे भी बनाई है, जो है पूरी डिटेल उसमें दी है आपको, जो है विटामिन ए बी सी डी ई के सभी के बारे में बताया है, आप जो है जाके देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा वो आपके लिए, जो है छोटी वीडियो है लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए जो है उत्तरदायी अणु है, तो आपका जो डीएनए होता है, ये आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी होता है। जब व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, घटता है, ठीक है। सामान्य तो जो है जब सोते हुआ व्यक्ति होता है उसका रक्तचाप 12 से 14 यहाँ पे होता है, सॉरी 12 से 14 बार जो है वो श्वसन करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है, तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये प्रकाश संश्लेषण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो जो आपका विटामिन डी होता है, यह जो है सूर्य के प्रकाश से आपको प्राप्त होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका शब्द का निर्माण किया था, तो जो आपके रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने जो है सर्वप्रथम यहाँ पे कोशिका का शब्द का निर्माण किया था। बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी से। नेक्स्ट आता है, हैजा रोग का वाहक है, तो जो आपकी घरेलू मक्खी होती है, यह जो है हैजा का प्रमुख यहाँ पे वाहक होता है। अदरक का कौन सा हिस्सा जो है खाया जाता है, तो जो आपका तना होता है, यह जो है अदरक का हिस्सा खाया जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हल्दी के कौन से हिस्सा को खाया जाता है, तो जो आपका प्रकंद यानी तना होता है, उसको यहाँ पे जो है यूज में लाया जाता है। जराविन 7 क्या है, तो ये आपका जो है कृत्रिम हृदय होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये आपका जो है मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा पदार्थ जो है प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है, तो जो आपका सोयाबीन की बात करें तो यह जो है प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। अगला है, मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है, तो यह आपका लगभग जो है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगर केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन आपका जो है मानव शरीर के सामान्य ताप होता है, ठीक है। इसमें जो है 273 केल्विन जोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप जो है फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है, 98.4, ठीक है, कल भी पढ़ाया हुआ था। अगला आता है, मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो जो आपके मूत्र होता है वहाँ पे जो है सबसे अधिक मात्रा यूरिया की पाई जाती है, ठीक है, करीब 46 या 47% के आसपास। पास्चुराइजेज का अर्थ है, तो 62 डिग्री सेल्सियस पर जो है 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना, ठीक है। अगला आ जाता है, पेप्सिन बदल देता है, तो जो आपका पेप्सिन होता है, ये प्रोटीन को जो है पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट आ जाता है, किसकी हृदय गति, हृदय में जो है 3 भाग होते हैं, यानी 3 भाग वाला हृदय किसका होता है, तो मेंढक का होता है। लेकिन अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठकीय होता है, ठीक है। कोष्ठकीय आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाता है, पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है। विटामिन B6 की कमी से जो है मानव में होता है, तो मानव में जो है रक्त अल्पता का रोग होता है। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ता इसलिए है क्योंकि मनुष्य की श्वसन दर जो है अधिक हो जाती है, इससे जो है रक्तचाप वहाँ पे बढ़ जाता है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो वहाँ पे जो है आयरन आपका होता है। लोहे का कौन सा भाग खाया जाता है, सॉरी आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आलू की बात करें तो जो आपका आलू का तना होता है, ये आपका जो है खाया जाता है। एड्स की बीमारी फैलती है, तो ये आपकी जो है वायरस के कारण फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो इनको जो है टॉक्सिन कहा जाता है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो जो आपकी जल की प्रवाह की दर होती है, इसको जो है वेंचुरी मीटर से यहाँ पे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये आपका जो है बीटल और जो है टेटम ने यहाँ पे दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, गोबर गैस में मुख्यतः पाया जाता है, तो ये आपका जो है मीथेन वहाँ पे पाया जाता है। आग बुझाने के लिए जो है कौन सी गैस यहाँ पे लाई जाती है यूज में, तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है आग बुझाने में यहाँ पे प्रयोग होती है। नेक्स्ट आ जाता है, किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है किसकी संख्या के बराबर होती है, तो आपकी परमाणु संख्या की बात करें तो ये नाभिक में प्रोटॉन के बराबर होती है, और जितने ही आपके प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपके जो न्यूट्रॉन होते हैं इसकी संख्या जो है अधिक आपकी हो सकती है। अगला जाता है, तापमान के केल्विन पैमाने पर जो है जल का क्वथनांक कितना होता है, तो
373 केल्विन होता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक की बात करें तो जो आपका जहाँ पे जल आपका उबलता है तो आपका जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। अगर इसको केल्विन में चेंज करें तो आपको जो है 100 में 273 आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी सेंटीग्रेड को यानी जो आपका सेल्सियस होता है डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना है तो आपको जो है 273 उसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपका जो है केल्विन आराम से निकल जाता है। हरे फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस, ठीक है, एस्टिलीन। तारपीन का तेल जो है किस लकड़ी से निकाला जाता है तो जो आपकी पाइनस की लकड़ी होती है यहाँ पे जो है इससे तारपीन का तेल निकाला जाता है। लार की प्रकृति होती है तो जो आपका लार होता है ये आपका जो है अम्लीय होता है, ठीक है, क्योंकि इसका पीएच मान जो है आपका 7 से कम होता है। नेक्स्ट है आपका बीज बोते समय जो है सामान्यतः तो काम में लाए जाने वाले उर्वरक क्या हैं तो ये आपके जो है फॉस्फोरस होते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार को जो है सेल में पाया जाता है, किस प्रकार की सेल में पाया जाता है तो जो आपका पेट्रोलियम होता है यह अवसादी सेलों में पाया जाता है, ठीक है, अवसादी चट्टानों में। मनुष्य के द्वारा जो है सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला धातु कौन सा होता है तो आपका जो है लोहा होता है। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है तो ये आपकी जो है पेप्टाइड होती है। माचिस की तिल्ली का काला भाग बना हुआ होता है तो ये आपका जो है पीली फॉस्फोरस का बना हुआ होता है, ठीक है। एग्जाम में फॉस्फोरस भी एग्जाम में कई बार जो है ऑप्शन में दिख जाता है। घेंगा रोग जो है किसकी कमी से होता है तो घेंगा रोग जो है आपका आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया के द्वारा जो है समुद्र के पानी में से सामान्यतः नमक प्राप्त किया जाता है तो जो आपकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वहां से जो है समुद्र के पानी से नमक प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना है। किस तत्व से जो है सर्वाधिक यौगिक बनते हैं तो जो आपका कार्बन होता है, कार्बन के जो है सबसे ज़्यादा अपर रूप यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, यानी सर्वाधिक यौगिक जो है कार्बन के ही होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है तो ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नदियों का जल जो है वर्षा के जल से कठोर होता है, इसमें क्या होता है जो आपकी नदियों के जल होते हैं इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, ठीक है। ये आपका जो है कठोर जल भी होता है। अगला आता है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव कौन सा है तो ये आपका जो है नाइट्रोजन होता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए जो है काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है तो ये आपका जो है हीलियम होती है। चाय और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है तो चाय और कॉफ़ी में आपका जो है कैफीन पाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंसिल लेड किसका बना हुआ होता है तो जो आपने पेंसिल देखी होगी तो यहाँ पे जिससे आप लिखते हैं तो वो आपका किससे बना होता है वो आपका जो है ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। अगला है लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी होती है तो ये आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वायुमंडल में जो है किस गैस की उपस्थिति के कारण जो है वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है तो जो आपका मीथेन गैस होता है उस कारण जो है आपका वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है। मानव चेहरे में जो है कितनी हड्डियों से बना हुआ होता है तो ये आपका जो है 14 हड्डियों से बना हुआ होता है। समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है तो ये आपका जो है मत्स्य वर्ग का उदाहरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका खाना न चिपकने वाले बर्तनों में जो है किसकी एक पतली परत होती है तो जो आपकी यहाँ पे नार्लोन की एक पतली परत होती है, ठीक है। लौह अयस्क की सबसे अधिक उत्तम किस्म कौन सी है तो जो आपकी मैग्नेटाइट होती है यह आपका जो है लौह अयस्क की सबसे उच्चतम किस्म होती है। हम पृथ्वी से हम चंद्रमा जो है कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं तो जो आपका 59% होता है, यहाँ से हम देख सकते हैं। खट्टा दूध में जो है क्या उपस्थित होता है तो इसमें जो है लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है बता दूं जो जितने भी जो है दूध से रिलेटेड आपके टर्म आते हैं अगर आपको जो है पता नहीं होता है एग्जाम में तो एक ऑप्शन उनमें से अगर आपको जो है लैक्ट या लैक्टो से संबंधित दिख जाता है तो आपको जो है उस पर टिक करना है, ठीक है। दूध से जितने भी शब्दावली होते हैं बेसिकली जो साइंस में होते हैं वो जो है लैक्टोज पे संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है। ऐसा नहीं है कि सभी शब्द होंगे लेकिन कभी कभार जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता नहीं है तो अगर दूध से जो है कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया है अगर एग्जाम में एक ऑप्शन जो है लैक्टो है तो आप जो है जहाँ पे भी लैक्टो बीटर लैक्टो कुछ भी होगा तो आपको जो है उस पर टिक कर लेना है, ठीक है। ये आपको जो है एक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है तो ये आपका जो है नोदक होता है। सीमेंट का जमना जो है कैसी प्रक्रिया है तो ये आपका जो है ऊष्मा छेपी प्रक्रिया होती है, ठीक है। आपकी जो है इसमें ऊष्मा रिलीज होती है। ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी दो प्रकार की आपकी अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है आपका पानी जब जो है जमकर बर्फ बन जाता है तो इसका आयतन क्या होता है तो इसका आयतन यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाता है विद्युत बल्ब को भरने में जो है कौन सी गैस यहाँ पे प्रयोग की जाती है तो कहीं पे आपको जो है यहाँ पे आर्गन दिया होगा, कहीं पे जो है आपको यहाँ पे नियोन दिया होगा, ठीक है। क्रिप्टॉन दे सकता है, आपका जो है रेडॉन दे सकता है और आपका जो है यहाँ पे जिनोन दे सकता है। तो इनमें से कोई भी अगर आपके ऑप्शन में होता है तो आपको जो है उस पर टिक कर देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। यहाँ से जो आपकी नोबल गैसें होती है आप जो है एक बार नोबल गैसों के बारे में जरूर पढ़ लीजिए, आपको जो है एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। वहाँ से जो है आपका एक ना एक क्वेश्चन आपका जो है आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पोलियो रोग जो है किसके द्वारा फैलता है तो ये जो आपका वायरस के द्वारा फैलता है। सिल्वर पर काला धब्बा जो है किसके कारण उत्पन्न होता है तो ये आपका जो है सल्फाइड के कारण उत्पन्न होता है।
पृथ्वी के ध्रुव की ओर जाने पर वस्तु का भार क्या होता है, तो वस्तु का भार जो है बढ़ जाता है। ठीक है, जब आप जो है ध्रुव की ओर जाते हैं, जो आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो गया, तो वस्तु का भार बेसिकली यहाँ पे जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका निमोनिया रोग से जो है शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो जो आपका फेफड़ा होता है यह प्रभावित होता है। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया है। डूबते सूरज का लाल रंग क्यों होता है, तो ये आपका जो है प्रकीर्णन के कारण यहाँ पे दिखाई देता है। यांत्रिक ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली यंत्र कौन सी कहलाती है, यानी आपकी जो है डायनेमो कहलाती है। ठीक है, कभी कभार ये भी आ जाता है यांत्रिक ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा में, तो ये आपका जो है जनरेटर होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देती है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कौन करता है, तो ये आपका जो है विद्युत मोटर होती है, ये आपका इसमें चेंज करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आपको याद रखना है। कांच क्या है, कांच जो है आपका अतिशीतित द्रव होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, जो आपके वन लाइनर के फॉर्म में थे। उम्मीद है आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ। और मैं आपको जो है यहाँ पे प्रकाश वाला टॉपिक आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो आप जो है उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।